अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हिबा फैशन डिज़ाइनर। व्यूअर्स, सर्दियों में हमारे बाल बिल्कुल रूखे और खुश्क हो जाते हैं। उसका एक रीज़न तो ये होता है कि सर्दियों में हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा ये है कि हमारे बाल ढके रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बालों का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाल रूखे हो जाते हैं। तो मेरे पास हेयर फॉल सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल एक मैजिक सोल्यूशन हाथ आया था। मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो इस सोल्यूशन को जो है वो शेयर किया जाए ताकि मेरे व्यूवर्स को भी जो है वो इसका फ़ायदा हो। तो उससे हमारा जो है वो हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा। उसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अपने बालों को धोने के लिए कोशिश करें कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि एक तो ये है कि अगर हम सर्दी में अपने बालों की केयर करते हैं तो हमारे बाल जो है वो सिल्की मुलायम हो जाते हैं और उनमें शाइन भी होता है। बट अगर हम सर्दियों में अपने बालों की केयर ना करें तो उससे हमारे बाल बिल्कुल रूखे हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल हिबा फैशन डिज़ाइनर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सर्दियों में अपने बालों के रूखेपन को दूर करने के लिए हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जब हमने बात लेना है उसके बाद हमने मतलब ज़्यादा ये इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, और अगर ये चीज़ें हमारे सर में लगी रहेंगी तो इससे भी जो है वो हमारे बालों में चमक पैदा होगी। इसके लिए हम करेंगे, एक एलोवेरा का पीस लेंगे फ्रेश, एंड एवियन कैप्सूल है, विटामिन ई कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। और ये हमारे पास है कैस्टर ऑयल। अब इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास ये एलोवेरा जेल भी है, ठीक है, बोतल वाला जो बाज़ार से मिलता है, लेकिन हम अपने बालों के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम फ्रेश एलोवेरा यूज़ करेंगे, क्योंकि फ़्रेश एलोवेरा हमारे बालों के लिए एंड स्किन के लिए बेस्ट है। हमने ये एलोवेरा लेना है और इसकी साइड से हमने इसको उतार देना है, और हमने सारा इसका जो है ना वो साइड्स नहीं उतारनी। हम चाहें तो ये एलोवेरा ज़्यादा लेकर इसको हम फ्रिज में जो है वो सेव भी कर सकते हैं। मैंने जो है वो इतनी है, चूँकि जितनी बालों की ग्रोथ है उसके हिसाब से आपने ये लेना है। तो मैंने ये एलोवेरा जो है ना वो इसका हाफ़ पीस लिया है। इसको सेंटर से जो है वो मिड से हमने काट लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी सारी जेल जो है वो छुरी की मदद से उतार लेनी है। ये हमने एलोवेरा जो है वो छुरी की मदद से सारा उतार लिया है, और ये तकरीबन हमारे पास जो है वो 3 टेबलस्पून जो है वो एलोवेरा जेल है। इसके बाद हमने कैस्टर ऑयल लेना है। देन हमने ये कैस्टर ऑयल ज़्यादा नहीं लेना, बल्कि ओनली 2 और 3 ड्रॉप्स जो है वो हमने कैस्टर ऑयल के लेने हैं। देन हमने लेना है एक कैप्सूल। अगर आपके बाल जो हैं वो लेंथी हैं तो आपने 2 कैप्सूल ले लेने हैं। इसको यहाँ से हम छोटा सा टक लगाएंगे और हमने इसको ओनली 1 कैप्सूल को जो है वो हमने इसके अंदर निचोड़ लेना है। अब हमने इसको स्पून की मदद से या हम इसको हाथ की मदद से जो है वो अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर लेना है। इतना अच्छा मिक्स कर लें कि हमारा कैस्टर ऑयल और जो है विटामिन ई का कैप्सूल एलोवेरा के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब हमने इसको बस अच्छी तरह मिक्स कर लिया तो ये हमारे पास जो है वो एक झाग की सूरत में आ जाएगा और थोड़ा जो है वो ये चिकना चिकना सा होगा। अब आपने इसको जो है वो हाथों की मदद से ही, या एक अगर आपके पास ड्रॉप है आप इजीली ड्रॉप जो है वो उससे लगा सकते हैं। तो मुझे चूँकि ये हाथों से लगाना ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं जो है वो हाथों का इस्तेमाल ही करती हूँ। आपने रूट्स के अंदर जो है वो बालों में आपने इसको लगाकर बालों को यूं यूं नहीं करना, बल्कि आपने रूट्स के अंदर लगाकर उसको जज़ब करना है यूं, ठीक है। अगर आप बालों को जो है वो इस तरीके से ज़्यादा जो है वो मालिश की शेप में करते हैं, मालिश की फॉर्म में करते हैं, तो उससे हमारे बाल जो है वो सर्दियों में पहले ही रूखे हुए होते हैं, तो वो हमारे बालों की रूट्स जो हैं वो और कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी वजह से हमारे बाल जो हैं वो ज़्यादा गिरने लगते हैं।
तो ये हमारा जो मटेरियल तैयार हुआ है, आपने इस सारे को अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से जो है वो बालों की जड़ों के अंदर लगा लेना है। आप देखेंगे, यकीन करें कि मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया तो मेरे बाल जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, लेकिन ये इस्तेमाल करने की वजह से तकरीबन जो है वो 1 वीक के इस्तेमाल से ही मेरे बालों की जो है वो नए बाल भी उगना शुरू हो गए हैं, और साथ जो हेयर फॉल था वो भी मतलब काफ़ी हद तक कम हो गया। और इंशाल्लाह आई होप कि ये जो है वो हेयर फॉल बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आप इसको जब बाथ लेने के बाद जब आपके बाल ड्राई हो जाएं तो आपने इसको अपने सर में मसाज कर लेना है और इसको लगा रहने देना है। उसके बाद 2-3 दिन बाद जो है वो आपने तेल जो है वो कौन कौन से तेल आपने बालों में लगाने हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप पहले ये नुस्खा इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह जो है वो आपके बालों का हेयर फॉल जो है वो बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि अगर इसके लगाने के बाद 2 दिन बाद जो है वो आपने कौन कौन से तेल जो है वो इकट्ठे मिलाकर लगाने हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल हिबा फैशन डिज़ाइनर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।